Hello, my little children. Today we'll start with our chapter 1, which is shapes in space, and we'll start with the concept of inside and outside. ठीक है, हम आज कॉन्सेप्ट करेंगे इनसाइड और आउटसाइड का. इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर. तो पहले हम सबसे पहले एक स्टोरी पढ़ते हैं. ठीक है, तो इस स्टोरी में है, ये एक स्टोरी है द अरब एंड हिज कैमल की. स्टोरी है द अरब एंड हिज कैमल. It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camel's back. एक बहुत सर्दी का दिन था और एक अरब कैमल की बैक पे कहीं जा रहा था, वो ट्रैवल कर रहा था. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. रात को अरब ने अपना टेंट निकाला, उसे खोला और उस टेंट के अंदर चला गया. He went inside the tent. ठीक है, inside मतलब अंदर चला गया. द कैमल वॉज आउटसाइड. जो कैमल था वो बाहर ही रह गया. अब जो अरब था वो तो अंदर चला गया और जो कैमल था वो बाहर ही रह गया. तो अब ठंड थी बहुत, है ना. तो उस कैमल ने पूछा कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है. कैमल ने बोला कि क्या मैं अपना नेक अंदर कर लूं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और मुझे ठंड लग रही है. तो अरब ने बोला ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड. अरब ने बोला ठीक है, आप अपना नेक इनसाइड कर लो. हाँ, तो अब अरब ने उससे बोला कि ठीक है, आप अपना नेक अंदर कर लो. आपको ठंड लग रही है तो आप अपना नेक अंदर कर लो. अब जब कैमल ने अपना नेक अंदर किया तो फिर कैमल ने पूछा मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड. क्या मैं अपने आगे वाले पैर अंदर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो बाहर बहुत ठंड है. इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. फिर अरब ने कहा ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. के ठीक है, आप अपने आगे वाले पैर अंदर कर लो. अब जब कैमल ने अपने अंदर वाले पैर भी आगे कर लिए तो फिर भी उसको ठंड लगी. तो फिर उसने फिर दोबारा पूछा. फिर उसने पूछा कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्योंकि इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है. तो अरब ने कहा ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. ये टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, तो इसमें या तो मैं रह सकता हूँ या तुम रह सकते हो. तो फिर इस पे कैमल बोला कि ठीक है, आई एम कमिंग इनसाइड, मैं अंदर आ रहा हूँ, एंड यू गो आउटसाइड, आप बाहर चले जाओ. और फिर कैमल टेंट के अंदर आ गया और जो अरब था वो बाहर चला गया. और देखो उसको कितनी ठंड लग रही है ना. तो इस स्टोरी में जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो थे कैमल, वो था कैमल, अरब एंड टेंट. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इनसाइड और आउटसाइड का. इनसाइड किसको बोलते हैं, जो चीज अंदर आती है, और आउटसाइड किसको बोलते हैं, जो चीज बाहर जाती है. चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा. ये देखो, ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये मेरे पास बीड्स हैं. ठीक है, अभी ये बीड्स इस बॉक्स के बाहर हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये बीड्स इस बॉक्स के आउटसाइड हैं. दीज बीड्स आर आउटसाइड दिस बॉक्स. ये बीड्स इस बॉक्स के आउटसाइड हैं, बाहर हैं. अब मैं इन बीड्स को इस बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ. अब मैंने इन बीड्स को बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो अभी क्या हो गया, दीज बीड्स आर इनसाइड दिस बॉक्स. ये बीड्स बॉक्स के अंदर हैं, इनसाइड हैं. ये हो गया इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड. ठीक है, ये आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड. एक और एग्जाम्पल देखें. यहाँ पर एक बॉक्स है. ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं. ठीक है, अभी ये पेंसिल्स इस बॉक्स के बाहर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज पेंसिल्स आर आउटसाइड दिस बॉक्स. ठीक है, ये पेंसिल्स इस बॉक्स के बाहर हैं. अब मैं इन सारी पेंसिल्स को उठा के इस बॉक्स में रख देती हूँ. ठीक है, तो अब ये पेंसिल्स इस बॉक्स के अंदर चली गई, तो हम बोलेंगे दीज पेंसिल्स आर इनसाइड दिस बॉक्स. ठीक है, ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया हमारा इनसाइड. ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया आउटसाइड और इनसाइड. अब हम कुछ वर्कशीट्स करते हैं. ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड से रिलेटेड. सो ये देखिए, यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स गिवन है. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें तो ये एक बास्केट है जिसके अंदर
फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है। ये बास्केट है, इसके अंदर फ्रूट्स रखे हैं, और ये एक बास्केट है जिसके बाहर फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर है और इसके बाहर है, तो ये हो गया हमारा आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि इस फ्रूट्स इस बास्केट के बाहर है, और ये हो गया हमारा इनसाइड, क्योंकि फ्रूट्स इस बास्केट के अंदर हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये जो रोज है, ये जो फ्लावर है रोज, ये इस वास के बाहर है, यानी कि आउटसाइड है, और ये जो रोज है ये इस फ्लावर वास के अंदर है, मतलब इनसाइड है, तो ये है अंदर, ये हो गया इनसाइड, और ये है बाहर, ये हो गया आउटसाइड। सब बच्चों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है उसमें ये जो फिश है ये इस बॉल के फिश एक्वेरियम के अंदर है, ठीक है, तो ये क्या हुआ इनसाइड, ये क्या हुई इसके इनसाइड, और यहाँ ये फिश इस एक्वेरियम के बाहर है, यानी कि ये हुआ आउटसाइड, ठीक है। समझ आया सब बच्चों को। अब हम एक और वर्कशीट देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारी नेक्स्ट पिक्चर कहती है विच पिक्चर शोज द डक इनसाइड द सर्कल। ये जो डक है, कौन सी पिक्चर शो करती है कि ये डक इस सर्कल के इनसाइड है? क्या इस पिक्चर में डक सर्कल के इनसाइड है? नहीं, ये डक आउटसाइड है। दिस डक इज आउटसाइड दिस सर्कल, बट इन दिस पिक्चर दिस डक इज इनसाइड दिस सर्कल, है ना। तो हमें कौन सी डक को सर्कल हम टिक करेंगे, इसको या इसको? हम करेंगे इसको टिक, क्योंकि हमें उस डक को टिक करना है जो कि सर्कल के अंदर है, तो हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर सेज विच पिक्चर शोज द क्रैब आउटसाइड द स्क्वायर। कौन सी पिक्चर शो करती है कि ये जो क्रैब है ये इस स्क्वायर के बाहर है? इस पिक्चर में क्रैब क्या है, क्या बाहर है स्क्वायर के? नहीं, क्रैब इज इनसाइड द स्क्वायर, है ना। लेकिन इस पिक्चर में जो क्रैब है ये आउटसाइड है, ये स्क्वायर के बाहर है, तो हम इस पिक्चर पे टिक कर देंगे। अब जो हमारी अगली पिक्चर है वो कहती है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो कहती है विच पिक्चर शोज द कमेलियन आउटसाइड द ट्रायंगल। ये जो एनिमल है इसको हम बोलते हैं कमेलियन। अब हमें ये देखना है कि कौन सी पिक्चर ये शो करती है कि दिस कमेलियन इज आउटसाइड द ट्रायंगल। तो क्या इस पिक्चर में जो कमेलियन है ये आउटसाइड है? हाँ, ये बिल्कुल आउटसाइड है, क्योंकि ये वाला कमेलियन इस ट्रायंगल के इनसाइड है, ठीक है। दिस कमेलियन इज इनसाइड दिस ट्रायंगल एंड दिस कमेलियन इज आउटसाइड दिस ट्रायंगल। तो हमें किसको टिक करना है? जिसमें कमेलियन जो है आउटसाइड है ट्रायंगल के, यानी कि इसको। तो ये हमारी वर्कशीट थी जो हमने किया। तो आई होप कि आपको इनसाइड एंड आउटसाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा सभी बच्चों को। तो अब हम हमारे अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।